अच्छी मंशा से उठाया गया कदम तब अपना मकसद खो देता है जब उसका ज़रूरत से ज़्यादा मिसयूज़ होने लगे, चाहे बात नैतिकता की हो, सामाजिकता की हो या धार्मिकता की हो। और अगर वक्त रहते बुद्धिजीवी वर्ग समाज में फैलते अंधेरे को मिटाने का प्रयास ना करें तो गेहूं के साथ घुन को भी पीसते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही 3 तलाक के मामले में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया और अब भारत में 3 तलाक इल्लीगल है। जय हिंद दोस्तों। यूं तो 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में छोटू पठान केस आया, तभी से 3 तलाक पर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। कुछ मूर्ख टाइप के लोग अचानक स्पीड पोस्ट से, मैसेज से और ईमेल से भी एक बार ही 3 तलाक दिए तो किसी ने न्यूज़पेपर में ऐड देकर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, जिसके कारण इस मामले ने और जोर पकड़ा और फिर शायरा बानो केस टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां से काफ़ी कुछ बदल गया। उत्तराखंड की रहने वाली शायरा बानो की 35 साल की उम्र में इलाहाबाद के रिजवान अहमद से शादी हुई, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे। बाद में इनका तलाक हो गया और केस में यह बातें भी आईं कि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ ही दहेज इत्यादि का भी मामला था, जिस कारण तलाक हुआ क्या कि जब 2015 में शायरा बानो अपने मायके उत्तराखंड गई हुई थीं तो उसके पति ने स्पीड पोस्ट से उसे तलाक दे दिया। अब शायरा बानो अनुच्छेद 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं, जहां उसने कहा कि मुस्लिम समाज में 3 प्रथाएं सही नहीं हैं, जिनमें 3 तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगेमी है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे 2 मामलों को ड्रॉप कर दिया और 3 तलाक पर मामले की सुनवाई शुरू की। और इस सुनवाई के पता होते ही देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। एक फैमिली केस नेशनल लेवल पर सुर्खियों में आ गया, जिससे कई धार्मिक संगठन भी जुड़ गए और अपने अपने मत रखने शुरू किए। शायरा बानो के साथ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन आ गया और साथ में आरिफ मोहम्मद खान भी अपनी बात रखने आ गए। ये वही आरिफ हैं जो शाहबानो केस में राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से अलग हो गए थे, जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया है। जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं देख पाए हैं, उन्हें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। केस के दूसरे पक्ष में रिजवान अहमद के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वाधीनता की बात कही। इसे समझने के लिए 1951 में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नरासू अप्पा केस में आया था। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। शायरा बानो केस में दोनों पक्षों में ढेरों बहसें हुई और बात आ गई अनुच्छेद 25 पर। एनालिसिस शुरू हुई कि क्या 3 तलाक इस्लाम का अनिवार्य भाग है या धर्म के अंदर का धर्मनिरपेक्ष मसला। 5 जजेस के बेंच बने, जिसमें सिख, पारसी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय से जजेस आए, जिसमें जस्टिस खेहर, जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जोसेफ कुरियन थे। 3 लोगों के बहुमत से तय हुआ कि 3 तलाक असंवैधानिक है, इसे खत्म करें, जबकि 2 लोगों ने कहा कि इसे खत्म करने का काम संसद को करना चाहिए, जुडिशरी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि 6 महीने के अंदर तलाक के बिल पारित करें और अब से 3 तलाक देना गैर कानूनी कार्य होगा। 2019 में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पारित हुआ और अब भारत में यदि कोई 3 तलाक देगा तो उसे 3 साल की सजा होगी, साथ ही गुजारा भत्ता भी देना होगा। यह एक संज्ञेय मामला होगा जो नॉन बेलेबल होगा। हाँ, पत्नी चाहे तो शिकायत वापस ले सकती है। इस तरह 3 तलाक पूरे भारत में इल्लीगल हो गया। यहीं पर बात आती है उन बच्चों की जो किन्हीं कारणों से अनाथ हो जाते हैं, जिन पर मुस्लिम समाज को लेकर क्या फैसला आया और इस मामले में शबाना हाशमी केस कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 तलाक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।